अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद मुस्तजाब अपने प्रोग्राम लाइफ कोर्स के साथ। आज ये जो प्रोग्राम है स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करवाया है। इस प्रोग्राम में क्या है, मैं बेसिकली स्टूडेंट्स को ये बताने जा रहा हूं आज कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपकी डिग्री आपको नहीं सिखा रही होती। उनमें से आज 5 बहुत ही अहम बातों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपकी ग्रोथ और आपकी ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके लिए जो टाइमली और राइट डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आप जब डिग्री कर रहे होते हैं तो एक अजीब किस्म की एनर्जी होती है, आपके क्लास फेलोज का ग्रुप होता है, आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलती हैं, आप एक ना मार्क्स हासिल करने की दौड़ में लगे होते हो। और जब डिग्री बिल्कुल एंड तक पहुंच रही होती है तो तब आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होना शुरू होता है। आप जब अपने सीनियर से मिलना शुरू करते हो तो तब आइडिया होना शुरू होता है कि यार ये जो मार्क्स जिनके पीछे मैं अभी दौड़ रहा हूं, शायद प्रैक्टिकल लाइफ में जाके इनकी इतनी अहमियत नहीं है। ये आपकी डिग्री या ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इट्स जस्ट एन एंट्री पास। सो जब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तो आप फिर उसको उतनी ही अहमियत देना शुरू करते हो। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी डिग्री या कोई भी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो आपको नहीं सिखाती। सबसे पहली चीज़, आपकी डिग्री आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताती कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। एक रिसर्च के मुताबिक प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सॉफ्ट स्किल्स की जो अहमियत है वो 70 to 85% है। आपकी जो टेक्निकल स्किल्स या वो चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा फोकस करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना या इस तरह की चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा फोकस करके अपनी डिग्री में सीखते हो, प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल लाइफ में उनकी अहमियत मुश्किल से 15% होती है। होता क्या है, जब आपको हायर किया जाता है तो आपकी 3 चीज़ों को बेसिकली असेस किया जाता है। आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स और उसके बाद आपका बिहेवियर या एटीट्यूड। और जब आपको कहीं से फायर किया जाता है तो पूरी दुनिया में रिसर्च ये बताती है कि 90% जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी रीज़न क्या होती है कहीं से फायर करने की किसी भी एम्प्लॉय को, वो उसका बिहेवियर होता है। सो बिहेवियर कैसे डेवलप होता है ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। सो जब आप अपनी डिग्री कर रहे हो तो याद रखिएगा कि आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे ही आप वो सर्टिफिकेट लेके मार्केट में जाएंगे तो सबसे पहला जो काम है वो यही है कि आपने कहीं अप्लाई करना है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो कि इटसेल्फ एक सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, उसी का इम्तिहान शुरू हो जाता है। सो वहीं से आपकी सॉफ्ट स्किल्स आपके काम आना शुरू कर देती हैं। सो आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। दूसरी और बहुत ही अहम बात जो हमारी डिग्री हमें नहीं सिखाती वो क्या है कि हमारे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है दैट आई एम वेरी मच स्पेशल। हालांकि ऐसा नहीं होता। बचपन से ही जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं ना तो होता क्या है कि जैसे ही पीजी, उसके बाद नर्सरी, प्रेप जब जाना शुरू करते हैं तो टीचर रोज बिला वजह स्टूडेंट्स को कभी इधर स्टार बना देती है, कभी इधर स्टार बना देती है, कभी कुछ बच्चे को सिर्फ ये फीलिंग देना शुरू करते हैं दैट यू आर टू मच स्पेशल। जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अगली क्लासेस में जाना शुरू करता है, उसके पेरेंट्स भी उसको यही फीलिंग देते हैं। हमारा एक यहाँ पे कल्चर भी है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर देते हैं। सो पेरेंट्स भी यही फीलिंग देते हैं, उसके बाद जो टीचर्स होते हैं वो भी यही एक फीलिंग दे रहे होते हैं कि दैट यू आर टू मच स्पेशल। सो जब हम बड़े होते हैं, डिग्री करते हैं, तो ये एक जो कॉन्सेप्ट शुरू से हमारे माइंड में होता है ना, वो कहीं बिल्कुल अंदर ये पक्का हो चुका होता है कि हाँ मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं जब डिग्री कर लूँगा या कर लूँगी तो मार्केट में मेरे साथ वो सब कुछ नहीं होगा जो दूसरों के साथ हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब आप डिग्री करके बाहर आते हैं तो आप कोई स्पेशल नहीं है, आप जैसे हजारों लाखों मार्केट में फिर रहे होते हैं। सो आपको क्या करना होता है, आपको कंपटीशन में उनसे आगे निकलना होता है। और कंपटीशन कोई गलत कंपटीशन नहीं, आपको अपनी स्किल्स की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे, अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसकी बेस पे आपको उनसे आगे निकलना होता है। आपको यह साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं स्पेशल हूं
लेकिन किन बातों की वजह से स्पेशल हो। आपको वो बातें, आपको अपने अंदर वो जो गट्स हैं, वो कॉम्पिटेंसीज जो हैं, आपको वो प्रूव करनी पड़ती हैं। सिर्फ ये सोचने से दैट आई एम स्पेशल, आप स्पेशल नहीं बन जाएंगे। सो याद रखें कि अपने अंदर से इस मिथ को ख़त्म करें कि आपके साथ वो नहीं होगा जो दूसरों के साथ हो रहा है। आपको भी उसी सारे प्रोसेस को फॉलो करके तो आगे ग्रो करना है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है, जब हम कोई भी डिग्री करते हैं, जब हम जॉब पे जाते हैं या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो हम एक अजीब सी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। वो क्या होती है कि हम अपने आप को हर वक्त मसरूफ समझ रहे होते हैं। हालांकि बीइंग अ बिजी और बीइंग अ प्रोडक्टिव होना, इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फर्क है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ बिजी होते हैं, हम प्रोडक्टिव नहीं होते। सो आप क्या करें, आप अपनी एक आदत बनाएं डिग्री करने के बाद कि आपको प्रोडक्टिव होना है। जब हम डिग्री कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं ना, तो बीइंग अ बिजी, ये जो सिचुएशन है, बिजी रहने वाली सिचुएशन जो है, वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सरायत कर जाती है। हम किताब आगे रखी होती है, हम बाज़ औक़ात उसको नहीं भी पढ़ रहे होते, इधर मोबाइल होता है, हम मोबाइल को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड उस खुली हुई किताब को देख के ना कहीं ये परसीव कर रहा होता है कि हाँ यार, आप दरमियान में कहीं कहीं पढ़ भी रहे हो। ठीक है, हमें बिजी होने की वो फीलिंग जो है, वो एक बैड हैबिट जो है, वो हमारे अंदर बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हम प्रोडक्टिव नहीं होते। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आपका बिजी होना मैटर नहीं कर रहा होता, आपका प्रोडक्टिव होना मैटर कर रहा होता है। अल्टीमेटली डे एंड पे आपका जो सीनियर है, आपका जो बॉस है, या आपका जो कस्टमर है, वो आपसे पूछेगा व्हाट इज फॉर मी दैट यू हैव डन इन दिस होल डे। तो आपको वो बताना पड़ता है, आपको वो दिखाना पड़ता है, आपको वो शो करना पड़ता है। सो याद रखें, बीइंग बिजी इज नॉट इनफ, आपको प्रोडक्टिव होना पड़ता है। और जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं होते, तब तक आप ग्रो नहीं करते। चौथी और बहुत ही अहम बात जो हमारी डिग्री हमें नहीं सिखाती, वो क्या है कि हमें जीतने के लिए हारने वालों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो क्या है, दैट टू विन यू डोंट नीड लूजर्स। होता क्या है, पहले क्या होता था कि हम एक अजीब किस्म का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन शुरू कर देते थे। ठीक है, उसमें हमारी क्या कोशिश होती थी, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं, कि यार मुझे इससे आगे निकलना है, और उस आगे निकलने के चक्कर में हम उसको कहीं लूजर साबित करने की भी कोशिश कर रहे होते थे। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया हुआ है। अब एक अच्छा टीम प्लेयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होता है। एक अच्छा टीम प्लेयर, चाहे आप सीईओ हैं, बॉस हैं अपने बिजनेस के, आपके बिजनेस को भी एक अच्छा टीम प्लेयर चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ बॉस और अ लीडर। सो आपको क्या करना होता है, आपको सबको साथ लेके चलना है, बजाय इसके कि आप उनको पीछे छोड़ें, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो याद रखें कि आपको कामयाब होने के लिए नाकाम लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने साथ उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जिनको आप अपने साथ लेके चल सकें। पांचवी और बहुत ही अहम बात जो कि हमारी डिग्री हमको नहीं सिखाती, वो ये है कि जब हम डिग्री कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब किस्म की वो जो सर्टिफिकेट मिलता है हमें, या जो भी कोई मार्कशीट मिलती है, वो हमारे अंदर एक अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा कर देती है। वो क्या होती है कि मैंने चूंकि पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो सही है। जब हम इस बात को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं ना, तो उसका हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जो हमने पढ़ा हुआ है, वो जो किताबें हम तक पहुंची हैं, याद रखें वो मिनिमम भी 10-15 साल पुरानी हैं, तब लिखी गई हैं, वो अब हम तक पहुंच रही हैं। सो पहले नंबर पे वो जो उसमें नॉलेज है वो 10-15 साल पुराना है, वो इतना अपडेटेड नहीं है। हम उसकी बेस पे कहीं ये समझ बैठते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो सोच रही हूं वो बिल्कुल ठीक है। करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, जो मौजूदा हालात हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें अपने नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है। हमारी ये थिंकिंग कि मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो कह रहा हूं अपने नॉलेज की बेस पे वो बिल्कुल सही है, ये थिंकिंग हमें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सो हमेशा याद रखें कि डिग्री तक ही आपका नॉलेज नहीं होता, आपको हमेशा अपने प्रोफेशन में अपने नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ता है। मैं आपको अपनी हैबिट बताता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ,
ठीक है, मैं लिंक्डइन के ऊपर डिफरेंट जो बहुत अच्छे मेंटर्स हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी जो राइटिंग्स हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारी और एक्टिविटीज़ में, इवेंट्स में शामिल होता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के साथ ट्रैवल करता हूँ जहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो, आपको अपने ऊपर भी इसी तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी ज़ात के ऊपर, और इस सोच को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा दैट व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ राइट। सो ये 5 चीज़ें जो बेसिक, जिनकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ या वो जगह अपने प्रोफेशन में जो हम चाह रहे होते हैं हमें नहीं मिल पाती, इन 5 चीज़ों का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अपनी डिग्री के अंदर आप देखेंगे कि आपको ये वाली 5 चीज़ें इस तरह से नहीं सिखाई जाती, ये रियलिटीज़ इस तरह से नहीं बताई जाती, हालांकि बताई जानी चाहिए। सो अगर अभी आपको पता चला है तो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ज़ात पे लाजमी मेहनत करें और ग्रो करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होता हूँ। थैंक यू।